महाभारत कथा भाग 5। कृष्ण द्वैपायन से महारानी अंबिका के धृतराष्ट्र तथा अंबालिका के पांडुपुत्र हुए। उनकी दासी से विदुर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार राज परिवार में 3 बालक उत्पन्न हुए, परंतु विधि की विडंबना थी कि धृतराष्ट्र अंधा हुआ। पांडु था तो बलवान परंतु दुर्बल प्रकृति का था। वह राजकार्य में रुचि नहीं लेता था तथा कोई भी उत्तरदायित्व का कार्य स्वीकार नहीं करता था। दासी पुत्र विदुर धर्मात्मा प्रकृति का था, परंतु उसको राज देने का प्रश्न ही नहीं था। समस्या फिर सामने आई कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन हो। बड़ा पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र उत्तराधिकारी था, परंतु वह अंधा था, राज्यकार्य के अयोग्य था। पांडु के छोटा होने के कारण राजमाता सत्यवती का उससे स्नेह भी कम था। साथ ही वह राज्यकार्य में विशेष रुचि नहीं लेता था। वह प्रायः शिकार खेलने जंगल जंगल घूमा करता था। अतः परिवार में पुनः गोष्ठी हुई और उसमें यह निश्चय किया गया कि बड़े होने पर धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों में से जिसके संतान पहले हो वह राज्य का उत्तराधिकारी बने। विवाह के पश्चात मैं अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर में ही रहने लगा। समय पर दोनों राजकुमारों के भी विवाह हुए। धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ तथा पांडु का कुंती एवं माद्री के साथ विवाह संपन्न हुआ। धृतराष्ट्र स्वयं अंधा था और जब उसकी पत्नी गांधारी ने देखा कि उसका पति अंधा है तो उसने भी आँखों पर पट्टी बांध ली और आजन्म अंधी बनी रही। पांडु ने भूल से एक ऋषि की हत्या कर दी। मनुष्य की हत्या और वह भी एक ऋषि की, यह एक पाप कर्म हो गया और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। पांडु के मन में घोर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में जाकर एक आश्रम में रहने लगा। उसके 5 पुत्र वन में ही उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। 5 के 5 अति सुंदर, सबल और बुद्धिमान थे। वैसे पांडु का पुत्र युधिष्ठिर बड़ा था और धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन छोटा था, परंतु अब झगड़ा स्वार्थ का था। धृतराष्ट्र स्वयं बड़ा होने के कारण स्वयं को राजा कहता था और चाहता था कि उसका पुत्र दुर्योधन राजा बने, जबकि पांडु समझता था कि धृतराष्ट्र तो नाम का राजा है और वह वास्तविक राजा, इस कारण उसका पुत्र युधिष्ठिर राजा बने। साथ ही निर्णय के अनुसार युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा था, इस कारण भी वह ही राज्य का उत्तराधिकारी था। परंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि पांडु का स्वयं देहांत हो गया। वन में एक आश्रम में सब लोग रहते थे, समीप ही कई ऋषि भी रहते थे। अतः पांडवों पर ऋषियों का भारी प्रभाव पड़ा। ऋषियों ने ही उन्हें लिखाया पढ़ाया तथा शिक्षा दी। यही भारी अंतर आ गया पांडवों में और धृतराष्ट्र के पुत्रों में। दुर्योधन तथा दुशासन
इत्यादि 100 भाई थे। ये सब राजभवन में रहते थे। उनके लिए धर्म वह था जो उनको अच्छा लगे। वे सब पर अपना अधिकार मानते थे। उनके साथियों में था उनका मामा शकुनी, जो महाधूर्त तथा दुष्ट प्रकृति का था। जब पांडव कुछ बड़े हुए तो ऋषियों ने यह उचित समझा कि ये राज्य के उत्तराधिकारी बालक अब राजधानी में राज्य प्रासाद में जाने चाहिए, जिससे उनको राज्यकार्य की शिक्षा मिल सके। ऋषियों को विदित था कि भीष्म जी ने यह घोषणा कर रखी है कि धृतराष्ट्र तथा पांडु में जिसका पुत्र ज्येष्ठ होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, और वे जानते थे कि युधिष्ठिर ज्येष्ठ है। अतः एक दिन ऋषिगण अपने साथ 5 पांडवों तथा माता कुंती को लेकर राजधानी में आ पहुँचे। पहले वे एक पंथागार में ठहरे तथा उन्होंने राज्य प्रासाद में सूचना भेज दी कि पांडव आ गए हैं। इससे राज्य प्रासाद में खलबली मच गई। दुर्योधन इत्यादि नहीं चाहते थे कि पांडव आए। वे तो उनको राज्य का अधिकारी मानते ही नहीं थे। फिर भी भय था कि पांडव उनसे अधिक योग्य हैं, और यदि राज उनके हाथ में चला गया तो वे कौरवों को पकड़कर बंदी गृह में डाल देंगे। अतः उन्होंने पांडवों के राज्य प्रासाद में आने का विरोध कर दिया। इस पर राज परिवार की एक सभा की गई। इस सभा में दुर्योधन इत्यादि भाई तो थे ही, साथ ही शकुनी भी था और धृतराष्ट्र था तथा दुर्योधन की माता गांधारी भी थी। मंत्रियों में मुझे भी बुलाया गया था। दुर्योधन का कहना था पांडवों को आज्ञा दे दी जाए कि वे नगर से बाहर वन में चले जाएं, अन्यथा उनको पकड़कर बंदी बना लिया जाएगा। धृतराष्ट्र का कहना था, देखो बेटा, भीष्म जी का निश्चय था कि हम दोनों भाइयों में जिसका पुत्र बड़ा होगा वही राज्य का अधिकारी होगा, परंतु तात भीष्म जी कौन होते हैं राज्य के अधिकारी का निर्णय करने वाले? हमें तो यह बताया गया है कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि राज्य पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा, और इसी कारण उन्होंने विवाह भी नहीं किया था, जिससे उनकी संतान अपना अधिकार ना बना ले। इस पर मैंने कहा, राजकुमार, भीष्म जी का त्याग ही उनका सबसे बड़ा अधिकार है। उन्होंने आपके बाबा तथा बाबा के परिवार के लिए ही यह त्याग किया था, और यही कारण है कि आपके पिता उनके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं और उनके अधिकार को मानते हैं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मुझे यह विदित है कि मेरे पिता महाराज हैं और मैं उनका बड़ा पुत्र होने से राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। यदि पांडवों ने मेरे अधिकार को चुनौती दी तो ठीक नहीं होगा। इतना कह क्रोध में दुर्योधन सभा से उठकर जाने लगा। इस समय मैंने दुर्योधन को रोककर कहा, राजकुमार, मेरी एक बात सुनते जाएं। पांडव इस समय पंथागार में ठहरे हुए हैं और यह सूचना है कि प्रजागण की भीड़ उनके दर्शनों के लिए वहां पहुंच रही है। सभी यह समझते हैं कि वे राज्य के उत्तराधिकारी हैं। अतः
यदि उनको राज्य प्रासाद में स्थान न दिया गया तो प्रजा विद्रोह पर उतर आएगी और उस अवस्था में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। दुर्योधन ने कहा, राज्य के पास सैनिक है, भला प्रजा सैनिकों का विरोध किस प्रकार करेगी? सेना विदेशी आक्रमणों से देश के बचाव के लिए होती है, अपनी प्रजा का विरोध करने के लिए नहीं। फिर भी सैनिक भी जानते हैं कि युधिष्ठिर ही राज्य का उत्तराधिकारी है। सेना उनका विरोध क्यों करेगी? यह भी संभव है कि सेना आपको विरोधी समझ आपका ही विरोध करे। इस स्थिति ने दुर्योधन को तो चुप करा दिया, साथ ही धृतराष्ट्र को भी भयभीत कर दिया। धृतराष्ट्र ने कह दिया, ठीक है संजय जी, पांडवों को राज्य प्रासाद में स्थान मिलना चाहिए। आप जाइए और सम्मान सहित मेरे भाई के पुत्रों को तथा उनकी माता को ले आइए। पांडवों की उचित शिक्षा का प्रबंध भी आप ही करिए। सभा समाप्त हुई तो दुर्योधन अपने भाइयों तथा अपने मामा शकुनी को लेकर चला गया।